एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक्टिविटी नंबर 11 से 20 तक के हल आज हम देखने जा रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 11 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंस। यानी ज़ैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, इनमें से सही या गलत आपको पहचानना है और गलत जुमलों को दोबारा सही करके लिखना है। पहला जुमला है The astrologer gave a correct prediction to the client about his past, that he was stabbed, thrown into a well and left for dead। यानी एस्ट्रोलॉजर ने सही पेशन गोई, सही प्रिडिक्शन किया था अपने मौक्किल का, अपने ग्राहक के बारे में कि भाई उसे माजी में किसी ने चाकू मारा था, कुएं में फेंक दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। तो ये बयान सही है, ट्रू। When the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt that he was relieved of his guilt। यानी एस्ट्रोलॉजर को जब ये पता चला कि जिस आदमी का उसने कत्ल किया था वो अभी भी जिंदा है, तो उसने राहत की सांस ली कि मैं अपने जुर्म से बरी हो गया हूँ। ये बयान भी सही है। तीसरा, द एस्ट्रोलॉजर tried to back out of the deal and talk about the client past। यानी एस्ट्रोलॉजर क्या कोशिश करता, बैक आउट द डील यानी कोई भाव टाव नहीं करता और क्लाइंट का पास्ट यानी माजी बताना शुरू करता। ये बयान गलत है क्योंकि वो भाव टाव करता अपने ग्राहकों से, पैसे कितने लेगा ये बात पहले ही बता देता था। डी बयान है द एस्ट्रोलॉजर रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक्स रिवेंज। यानी एस्ट्रोलॉजर ने, नजूमी ने अपने आप को बचाया गुरु नायक के बदले से। ये बयान भी सही है। ई द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी मस्ट रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट वी हैव डन एंड शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इस सबक का इखलाकी जो सबक है हमको ये मिलता है कि हर इंसान जो जिस काम का ज़िम्मेदार होता है, जो उसने माजी में किया है, वो उसे उसका सामना करना चाहिए, ना कि हालात को छोड़कर वहाँ से भाग जाना चाहिए, अपनी मिस्टेक से दूर भागना चाहिए। ये बयान भी सही है। 12 एक्टिविटी है द एस्ट्रोलॉजर हैज़ चेंज हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सोना व्हेन ही अराइव इन द सिटी, गिव स्पेसिफिक रीज़न। एंड एस्ट्रोलॉजर जब अपना गांव छोड़कर नए गांव आया तो उसने अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और अपनी ज़ाहिरी पहनावा वो भी बदल दिया। उसकी कुछ वजूहत आपको बयान करनी है। इसकी पहली वजह ये है, ही न्यू दैट ही हैड किल्ड गुरु नायक। वो जानता था कि उसने किसको कत्ल किया है, गुरु नायक। वरिंग टू बी कॉट बाय पुलिस, उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेंगी। वरिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ फैमिली, यानी ख़ानदान का मुस्तकबिल उसके बारे में फ़िक्रमंद था। ही न्यू दैट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिम, वो जानता था कि नए रूप में कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। और ये एक रीज़न भी हो सकता है, वांटेड टू लीड ए पीसफुल लाइफ, यानी एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता था। एक्टिविटी नंबर 13 द डार्कनेस लोड दैट वाज इनसाइड द एस्ट्रोलॉजर has disappeared. Though this sentence explain the significance of the little of the title and astrologer's day। यानी एस्ट्रोलॉजर के अंदरून में अंदर जो डार्कनेस लोड यानी जो अपनी गलती का एहसास था, डिसअपियर गायब हो गया। यानी जब गुरु नायक ने उसे बताया कि वो जैसे वो मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है, खौफ ख़त्म हो गया। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी ये जो टाइटल है इसका उन्वान है सबक का, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसकी अहमियत बयान करना है हमको। द एस्ट्रोलॉजर थॉट दैट ही हैड किल्ड गुरु नायक, वो सोचता था कि उसने गुरु नायक का कत्ल कर दिया। ही हैज़ बीन कैरिंग द बर्डन ऑफ द थॉट, ये ख़याल का बोझ वो अपने जहन में लेकर ज़िंदगी गुजार रहा था। ही इज़ फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, उसको अपने इस किए पर बहुत पछतावा होता था, अपने किए पर वो नादिम था।
अबाउट इट व्हेन गुरु नायक अपीयर बिफोर हिम, जब गुरु नायक उसके सामने जाहिर हुआ एज ए कस्टमर, ग्राहक के तौर पर, एस्ट्रोलॉजर आइडेंटिफाइड हिम सडनली, अचानक उसने उसे पहचान लिया। बट गुरु नायक कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम, लेकिन गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचाना। द एस्ट्रोलॉजर बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ एस्ट्रोलॉजर, एंड रिलैक्स, और राहत की सांस ली उसने, टू सी गुरु नायक अलाइव, तो गुरु नायक को देखकर जिंदा। द डार्क लोड ऑफ द थॉट ऑफ मर्डर सडनली डिसअपियर, यानी जो उसके ऊपर एक तिल होने का बोझ उससे आज़ाद हो गया, गायब हो गया। दिस इज़ द हैप्पीएस्ट डे इन हिज लाइफ, ये दिन उसका सबसे खुशनुमा दिन था। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, एस्ट्रोलॉजर इसीलिए इस कहानी का जो टाइटल दिया गया है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अगली एक्टिविटी है 14 नंबर, द एस्ट्रोलॉजर विंस, यानी एस्ट्रोलॉजर जीता। गेट द सिंपैथी ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर इन द एंड, यानी आखिर में जो रीडर है, पढ़ने वालों की वो रहम दिली हासिल करता है, तनकीद का निशाना बनता है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन विथ द सपोर्ट ऑफ द मेन स्टोरी, यानी मेन कहानी के सपोर्ट में आपकी राय बयान करना है। द एस्ट्रोलॉजर वन द रियल सिंपैथी ऑफ द रीडर्स, यानी पढ़ने वालों की हकीकी रहमदिली उसने हासिल की, जीता। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के इख्तिताम पर। आई टू सिंपैथाइज विथ द एस्ट्रोलॉजर, मैं भी जो है तो एस्ट्रोलॉजर से रहमदिली रखता हूँ। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू किल गुरु नायक, वो गुरु नायक को मारना नहीं चाहता था। व्हेन ही स्टार्टेड टू लीड ए न्यू लाइफ, जब वो नई ज़िंदगी शुरू कर रहा था, स्टिल ही वॉज फीलिंग गिल्टी ओवर हिज डीड, यानी उसको अपने काम पर, अपनी कत्ल करने के जो काम है उस पर बहुत पछतावा होता था। इट शोज हिज ग्रेटनेस, यानी ये उसकी असमत को बयान करता है, ह्यूमैनिटी और इंसानियत को बयान करता है इन हिम, उसके अंदर। सो आई सिंपैथाइज विथ एस्ट्रोलॉजर, इसलिए मैं जो है तो एस्ट्रोलॉजर से रहमदिली रखता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू नो, मुझे बहुत खुशी होंगी ये जानकर, दैट एस्ट्रोलॉजर कैन लिव हैप्पीली इन फ्यूचर, यानी एस्ट्रोलॉजर मुस्तकबिल में खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। एक्टिविटी नंबर 15, इन द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर हैज़ ए ग्रेट लिसनिंग पावर, यानी नुजूमी के अंदर बहुत ही अजीम सुनने की ताकत थी। लिसनिंग हेल्प इन डेवलपिंग गुड रिलेशन, यानी जो सुनता है वो अच्छे रिलेशन, ताल्लुकात कायम रख सकता है लोगों के साथ। एक्सप्रेस योर ओपिनियन, यानी आपकी राय बयान करो। अब ऑफ कोर्स लिसनिंग हेल्प इन डेवलपिंग गुड रिलेशन विद पीपल, बिकॉज यानी सुनना ये लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने में अहम होता है, क्योंकि नंबर 1 गुड लिसनर आर ऑलवेज अप्रिसिएटेड, यानी जो सुनने वाले होते हैं उनकी हमेशा तारीफ़ की जाती है। नंबर 2 दे माइट गेट सम गुड एडवाइस, यानी वो हो सकता है सुनकर कुछ अच्छे मशवरे हासिल करे। इट डेवलप पेशेंस एंड टॉलरेंस, यानी ये उनके अंदर टॉलरेंस, सब्र और इस्तिकामत पैदा करता है। योर रिलेशन विल बी मोर हारमोनियस, यानी आपके जो ताल्लुकात है वो बहुत हम आहंग हो जाते हैं। लाइकली टू गेन रिस्पेक्ट ऑफ अदर, यानी दूसरों की नज़र में वो इज़्ज़त वाला बन जाता है, यानी सुनना ये अच्छी आदत है। एक्टिविटी नंबर 16, इन द स्टोरी द फॉलोइंग कैरेक्टर रिवील देयर क्वालिटीज़, यानी 3 किरदार है, वो तीनों किरदार अपनी अपनी क्वालिटीज़, खूबियाँ, औसाफ बयान करते हैं, रिवील ज़ाहिर करते हैं थ्रू वर्ड एंड एक्शन, कुछ अल्फाज से और कुछ कामों से। पिक आउट द वर्ड दैट डिस्क्राइब देम एंड राइट बिफोर द कैरेक्टर्स, यानी वो क्वालिटी, वो खूबियाँ लिखना है और राइट बिफोर द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के सामने। जैसे एस्ट्रोलॉजर की क्या क्या खूबियाँ हमको मिलती है, जैसे श्रीव्ड यानी ज़ीरक, आकिल इंसान है। फिर क्लेवर, होशियार, सस्पिशियस, मशकूक मीन्स कमतर, मैनिपुलेटिव, मिलनसार, वरीड, फिक्रमंद, कनिंग, टिश्यू, स्केप्टिकल, मिस्टिकल, स्मार्ट, शार्प, इम्पेटियस। इसी तरह गुरु नानक की कौन सी क्वालिटीज़ हमको मिलती है? मैनिपुलेटिव, श्रीव्ड, एरोगेंट,
ओवर कॉन्फिडेंट, कनिंग, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, कोरेलसम और गुलिएबल। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर की वाइफ की भी कुछ क्वालिटीज़ हमको मिलती है, जैसे केयरिंग, डिमांडिंग, प्रोटेक्टिव, रैशनल एंड ह्यूमनिस्टिक, इंसानियत वाली। एक्टिविटी नंबर 17, मैच द सफिक्स विथ द वर्ड एंड मेक नाउन्स, यानी लाहे के सफिक्स कहते हैं लाहे के जो लफ्ज़ के बाद लगाए जाते हैं, तो मैच करना है हमको और नाउन बनाना है। पहला है ऑक्शन। ऑक्शन का जो सफिक्स है लाहे का है निर, इर, तो इसके साथ लगेंगे ERR, ऑक्शनर। इन्हेंस, इन्हेंस के साथ मेंट लाहे का लगेगा, इन्हेंसमेंट। नो के साथ लेज लाहे का लगेगा, नॉलेज। प्रिपेयर, प्रिपेयर के साथ शन लाहे का लगेगा, प्रिपरेशन। प्रोसेस, प्रोसीड, प्रोसीड के साथ URE यानी प्रोसीजर। अपीयर, अपीयरेंस। और रिमार्क के साथ लाहे का लगेगा एबल यानी रिमार्केबल। इस तरह ये नाउन बन गए ऑक्शनर, एनहेंसमेंट, नॉलेज, प्रिपरेशन, प्रोसीजर, अपीयरेंस एंड रिमार्केबल। एक्टिविटी नंबर 18, एरोनी, मिजा, तनकीद। An astrologer's day has an ironic element where the astrologer pretend to have supernatural knowledge that coincidentally turn out to be truth। यानी इस जो आयरॉनिक एलिमेंट है इस कहानी में ये जाहिर करता है, प्रिटेंड यानी जाहिर करना, टू हैव सुपर नेचुरल, माफूकुल फितरत नॉलेज रहता है, उसको इल्म रहता है, और कोइंसिडेंटली और टर्न आउट टू बी ट्रू, और वो सच भी साबित होता है। आयरनी के मतलब क्या है देखिए, आयरनी मीन्स ए सिचुएशन और स्टेटमेंट, यानी हालत या बयान, कैरेक्टराइज बाय, जो बताता है ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी एक काबिले अहमियत फ़र्क किसके दरमियान, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड यानी क्या होने वाला है, व्हाट एक्चुअली हैपन और क्या हकीकत में वाक़ हुआ, बिटवीन व्हाट इज़ अंडरस्टूड यानी क्या समझा गया, एंड व्हाट इज़ मीन्ड और क्या मतलब है, यानी किसी शख्स या हालत के बारे में तस्दीक आमेज़ लान तान या जो होने वाला वाक़या है वो बयान करने को आयरनी कहते हैं। आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट दैम डाउन। और इस इबारत में से, इस सबक में से कुछ एग्जाम्पल आपको आयरनी के निकालना है और नीचे लिखना है। जैसे पहला मिसाल है, ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स, यानी दूसरों के साथ क्या होने वाला है ये वो नहीं जानता था। देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ द नेक्स्ट मिनट, लेकिन वो ये जानने में इंटरेस्टेड था, दिलचस्पी लेता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये आयरनी की एक मिसाल है। द एस्ट्रोलॉजर इज़ क्वाइट इनोसेंट रिगार्डिंग द मर्डर, यानी एस्ट्रोलॉजर ये क्या समझता था अपने आप को, इनोसेंट, मासूम, रिगार्डिंग द मर्डर यानी कत्ल के ताल्लुक से। ही यूजेज हिज स्किल बाय टेलिंग दैट द मर्डरर इज़ डेड, वो इस्तेमाल करता है स्किल, उसकी महारत, टेलिंग कहते हुए मर्डरर इज़ डेड, मर्डरर क्या हो गया है, मर गया है, हालांकि मर्डरर मरा है क्या, नहीं। दिस इज़ द आयरॉनिकल एंड ऑफ द स्टोरी, ये आयरॉनिकल एंड है, ख़ात्मा है कहानी का। द एस्ट्रोलॉजर हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल, यानी इंसानों की फ़िक्र, उलझनों का वो तज्जिया करता था। ही वुड लेट द पर्सन स्पीक फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट तक वो लोगों को बात करने देता। दैट ही वुड गेट थिंक टू आंसर, यानी ये जानने के लिए, अपनी बात को तलाश करने के लिए वो सामने वाले को 10 मिनट तक बोलने की इजाज़त देता। द एस्ट्रोलॉजर सेड गुरु नानक, एस्ट्रोलॉजर ने कहा गुरु नायक से। एट दिस टाइम, इस वक्त गुरु नायक वॉज सरप्राइज, यानी उसको बहुत हैरत हुई गुरु नायक को। हाउ द एस्ट्रोलॉजर नो हिज नेम, यानी गुरु नानक का ने ये सोचा कि भाई नुजूमी मेरा नाम कैसे जानता है। देन ही रियली स्टार्टेड टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर, यानी तब उसने नुजूमी की बात पर यकीन करना शुरू कर दिया कि भाई इसको अपना नाम भी पता है। ये भी एक आयरॉनिकल एलिमेंट है। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 19, कोड मिक्सिंग, यानी ज़बानों का इम्तिजाज। कोड मिक्सिंग इज़ द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस और लैंग्वेज वैराइटीज़ इन स्पीच, यानी अपने मकालमे में, अपनी बातचीत में 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानों के अल्फाज को जोड़कर बयान करना, ये कहलाता है कोड मिक्सिंग।
फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट दैम डाउन, यानी कोड मिक्सिंग के कुछ मिसालें इस स्टोरी में से निकाल कर लिखना है। जैसे कौड़ी शेल, कौड़ी ये जो है तो हिंदी ज़बान का लफ्ज़, और शेल ये अंग्रेज़ी ज़बान का है, वो शंख जो आते हैं कौड़ियाँ। राजास डेलिकेसी, राजा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, डेलिकेसी ये अंग्रेज़ी का है। बॉम्बे आइसक्रीम 8 आनास, जुटका ड्राइवर्स हाफ आनास, ये सब, इन सब में आधा लफ्ज़ अंग्रेज़ी है और आधा लफ्ज़ हिंदी से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ये सब क्या है, कोड मिक्सिंग की मिसालें। एक्टिविटी नंबर 20, देयर आर सम फ्रेजेस वेयर द वर्ड क्राउन इज़ यूज विथ डिफरेंट शेड ऑफ मीनिंग, यानी बहुत सारे कुछ मुहावरे हैं, जुमले हैं, फ़िक्रे हैं, वेयर द क्राउन यानी जहाँ क्राउन इज़ यूज इस्तेमाल हुआ डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग यानी अलग अलग मानों में। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, यानी इस लफ्ज़ को अलग अलग जुमलों में बामानी तौर पर इस्तेमाल कीजिए। कौन कौन से फ़िक्रे हैं वो, क्राउनिंग अचीवमेंट यानी ताज पहनाए जाने वाला कारनामा, टू क्राउन द इफ़ेक्ट यानी असर को बढ़ाना, क्राउन ऑफ थॉर्न यानी कांटों भरा ताज, क्राउनिंग ग्लोरी यानी ताज पहनाने की शान, टू क्राउन इट ऑल सबसे बढ़कर। इस तरह से इन तमाम का हमको इस्तेमाल करना है अपने अपने जुमलों में। क्राउन द इफेक्ट, ही वाउंड ए सेफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, यानी इस असर को बढ़ाने के लिए वो अपने सर के ऊपर सेफ्रॉन कलर का यानी नारंगी रंग का जो है तो टर्बन पगड़ी बांधता था। द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी जो शेक्सपियर के ड्रामे का वर्क है ये क्राउनिंग ग्लोरी है, शान शौकत है अंग्रेज़ी ड्रामे के लिए। अमिताभ हैज़ गिवन अस ऑसम मूवीज़ थ्रू आउट 5 डिकेड, यानी 5 दशक से 50 सालों से अमिताभ हमको एक से एक बढ़कर मूवी दी है। बट हिज क्राउनिंग अचीवमेंट, लेकिन इन सब में जो गैर मामूली जो परफॉर्मेंस है उसका वो कायम में था, ब्लैक मूवी था। इन हर परसुएट ऑफ सक्सेस, यानी कामयाबी का पीछा करते करते राधा हैज़ डिस्टेंस्ड हर सेल्फ फ्रॉम हर फैमिली विथ फेम हैज़ बिकेम ए रियल क्राउन ऑफ थ्रोन, यानी कांटों भरा ताज। लेकिन हर फेम यानी उसकी शोहरत हैज़ बिकेम यानी बन गई रियल क्राउन ऑफ थॉर्न, यानी हकीकी ताजो कांटों भरा ताज। नेक्स्ट है दे थ्रू ए वंडरफुल पार्टी फॉर मी, यानी उन्होंने एक इंतज़ाम किया बहुत अच्छी उम्दा पार्टी का मेरे लिए, विथ कॉस्ट्यूम्स यानी पोशाक के साथ, मुख्तलिफ पोशाक, गेम्स खेलों के साथ, एंड टू क्राउन इट और यानी इन सब में बढ़कर माई फेवरेट काइंड ऑफ आइसक्रीम, और क्या किया था उन्होंने, मेरा पसंदीदा आइसक्रीम वहाँ रखा था। मेडिकल साइंस हैज़ ग्रेट इन्वेंशन, यानी मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा दरियाफ्तें हुई है। बट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज़ डेफिनेटली ए क्राउनिंग अचीवमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी ये काबिल ज़िक्र जो अचीवमेंट है मेडिकल साइंस की वो क्या है, ट्रांसप्लांटेशन यानी ऑर्गन आज़ा की पेवंदकारी, नए आज़ा लगाना, ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी बनी नौ इंसान की। तरह से ये हो गई 10-11 एक्टिविटी से 20वीं एक्टिविटी तक। बाकी की एक्टिविटीज़ हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।